Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel. This is me Sana Rahman and in today's video we will be discuss about human endocrine gland. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कि उसका इंट्रोडक्शन हमने किया था एंड उसका थोड़ा सा मैं उसमें रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है, इस वीडियो में कि हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या था। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा था एंड ये सेकेंड बार इसका जो है बार आया है और इसमें ये बहुत डिटेल से जो है हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास था कि ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ये कुछ केमिकल्स के ज़रिए होता है, स्पेशल केमिकल्स के ज़रिए होता है, ठीक है, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड में सिंथेसाइज होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस कि ये हमारे पास जो है डायरेक्टली पूरे किए जाते हैं ब्लड में और अब डायरेक्टली जब ये पुअर के जाते हैं ब्लड में तो ब्लड के ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट होकर अपनी जो टारगेट जगह है या फिर प्लेस है वहाँ तक पहुँचते हैं। टिश्यू है, ऑर्गन है, एनीथिंग वेयर दे आर रिक्वायर्ड दे गोज देयर, ठीक है, तो ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इनके तो ये इनका कोई अपना एक ट्यूब या फिर कोई भी ऐसा डक्ट नहीं होता जिसके ज़रिए ये जाते हैं, डायरेक्टली ब्लड में ही सिक्रीट होते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है कि हार्मोन था, ठीक है। हार्मोन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और ये डायरेक्टली पूर की जाता है ब्लड में, जिस लाइक मैंने आपको कहा कि फिर इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होकर अपने रिस्पेक्टिव टारगेट टिश्यूज़ जहाँ पर ये लोग इफेक्शन शो करते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। एंड देन हार्मोन जो है हमने पढ़ा कि हार्मोन जो है वो हमारे पास न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि वो हमारे पास रेगुलेट करता है रिएक्शन को, या तो उसको तेज़ करता है, स्टिमुलेट करता है, या फिर उसको इनहेबिट करता है, ठीक है। और हार्मोन्स हमारे पास लॉन्ग टर्म चेंजेस को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे पास ग्रोथ हो गया, ठीक है, हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो गई, सेक्सुअल मैच्योरिटी हमारे पास हो गई, तो ये क्या था, हमारे पास लॉन्ग टर्म चेंजेस था। फिर हमने पढ़ा कि मतलब कुछ हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास जो है प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ उसमें डेरिवेटिव्स होते हैं फैटी एसिड के। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा अपना जो लेक्चर है वो ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये हमारे पास मैंने आपको कहा कि ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास जो है वो ग्लैंड से जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसमें हार्मोन्स बनते हैं। तो हमारे पास बहुत से ह्यूमन में बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हम इस टॉपिक में उन हार्मोन्स को डिटेल से और बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अबाउट 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे पास जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारे पास 20 एंडोक्राइन ग्लैंड से बना है, ठीक है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारे पास 10 एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ है, मीन्स फुल बॉडी में हमारे पास 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं बॉडी के। हियर यू विल बी स्टडी अबाउट सम इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, ठीक है, एंड देयर हार्मोन्स। हम यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल और कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास जो है सारे ग्लैंड्स हैं उनको यहाँ पर उनकी लोकेशन को शो किया गया है। और यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे है वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेन में पाया जाता है। जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। एंड द सेकंड वन इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो हमारे पास फेरिंग्स के ऊपर होता है। ये जो आपको येलो येलो और या फिर ऑरेंज टाइप का जो नजर आ रहा है, दिस इज अवर थायराइड ग्लैंड। थर्ड जो है वो हमारे पास पेंक्रियास है, ठीक है, एंड पेंक्रियास इज हेयर स्टमक के ऊपर होता है, ठीक है। ये ग्रीन टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड फोर्थ इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारे पास किडनी के ऊपर और स्टमक के नीचे पाया जाता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। फिर फिफ्थ हमारे पास है गोनेड्स, ठीक है, जो हमारे पास मेल में हमारे पास टेस्टिस होती है एंड फीमेल में हमारे पास ओवरी होती है। तो इन दोनों हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, गोनेड्स। ये हमारे पास जो मतलब कंबाइनिंग क्या कहलाते हैं, गोनेड्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो है द पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्स्ट ग्लैंड है हमारा, ठीक है। और आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड का मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है, कि ये हमारे पास एक ओवल टाइप स्ट्रक्चर होता है और इसका जो वेट है वो 0.5 GM होता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक लाइक बीन टाइप्स है, ठीक है, बीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और
इसके हमारे पास दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, मस्ट लॉब्स होते हैं। एक हमारे पास होता है एंटीरियर लोब एंड एक हमारे पास होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं। इसके दो लोब्स होते हैं, सॉरी। अच्छा, तो ये हमारे पास इसका जो साइज़ है वो एक पी सीड या फिर एक पी जो मटर का दाना होता है उसके जितना होता है। एंड इसका जो वेट है वो हमारे पास 0.5 GM है। ओके, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। ठीक है, और इसके हम जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अपना लेक्चर। ओके, नंबर 1, द पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज एन ओवल स्ट्रक्चर अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास एक ओवल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, तो ये उसमें प्रेजेंट होता है। It is about the size of a pea seed and weighs about 0.5 GM. इसका जो साइज है वो हमारे पास पी सीड की तरह है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मटर की दाने की तरह इसका जो है साइज होता है। एंड इसका जो वेट है वो हमारे पास 0.5 GM होता है। इन एडल्ट ये हमारे पास कितने होते हैं, 0.5 GM इसका वेट होता है एडल्ट में। ओके, इट इज जनरली टर्म एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास एक इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं बॉडी का। ओके, तो ये आपके साथ जो है एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है कि हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्लैंड क्यों कहते हैं। हम इस वजह इसको कहते हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें जितने हार्मोन्स ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे पास और ग्लैंड्स को जो है कहता है कि आपने कब प्रोड्यूस होना है, आपने इनिशिएट होना है या आपने स्टिमुलेट होना है या आपने कैसे रेगुलेटिंग करनी है। ठीक है, मीन्स उसको बताता है कि व्हाट टू डू। ठीक है, तो ये एज अ बॉस, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ लाइक किंग काम करता है। ठीक है, मतलब जो सबको सब उसके अंडर हो। ठीक है, तो सब कुछ इसके अंडर होता है, मतलब कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर होते हैं। और तो इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, द मास्टर ग्लैंड। हम इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास औरों को बताता है कि आपने क्या मतलब कब रिलीज़ होना है। ठीक है, कम रिलीज़ होना है, ज़्यादा रिलीज़ होना है, तो ये सारा कुछ हमें बताता है। पिट्यूटरी ग्लैंड औरों को बताता है कि आपने इस तरह करना है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट हैज़ 2 मेन लोब्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, लोब्स भी कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो फर्स्ट हमारे पास है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर का मतलब है फ्रंट पार्ट। ओके, तो फ्रंट पार्ट मीन्स यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये इसका ये जो है ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है। लाइक ये इस तरह से रखा गया हुआ है। अगर मैं आपको ठीक है बता दूँ तो ये एक ये इस तरफ वाला जो है ये इसका एंटीरियर लोब है, मीन्स ये फ्रंट पार्ट है इसका। एंड ये इसका क्या है, पोस्टीरियर लोब है, बैक पार्ट। तो फ्रंट और बैक पार्ट है ये इसके। ठीक है, और एंटीरियर लोब हमारे पास क्या होता है, फ्रंट पार्ट होता है। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, फ्रंट पार्ट है। ओके, तो अभी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ एंड इसके फिर हार्मोन्स पढ़ेंगे कि ये कितने और कौन से हार्मोन्स जो है रिलीज करते हैं। इसके हमारे पास एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर लूब मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इट सिक्रीट द फॉलोइंग हार्मोन्स। इसके पास हमारे पास कितने हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, 4 टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रिनोकॉर्टिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये 4 हमारे पास एक ऐसे हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास फ्रंट पार्ट यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट करता है। सो ये हमारे पास पहले वाला जो है वो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, कि ग्रोथ हार्मोन हमारे पास क्या होता है, सो दिस हार्मोन इंक्रीजेज द सेल डिवीजन। ठीक है, ये हार्मोन हमारे पास क्या होता है, सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है ऑफ सोमैटिक सेल। ठीक है, जो हमारे पास सोमैटिक सेल्स में जितने सेल डिवीजन होते हैं ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा और आई होप कि आपको याद भी होगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो आपके सेकेंड ईयर तक आपके साथ जो है चलती रहती हैं और वहाँ तक आपको ये तंग भी करेंगी अगर आपने सही से नहीं पढ़ा हो। सो ये हमारे पास क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल में सेल डिवीजन को इंक्रीज करते हैं एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, और क्या कहते हैं, बॉडी को क्या कहते हैं, ग्रोथ देते हैं। प्रमोट मीन देना। ठीक है, तो ये बॉडी को क्या कहते हैं, ग्रोथ देते हैं एक टाइप का। इट इज सिक्रेटेड मोर इन चाइल्डहुड बट इन एडल्ट द सिक्रेशन बिकम नॉर्मल। ये हमारे पास चाइल्डहुड में ज़्यादा सिक्रेटेड है, बिकॉज चाइल्डहुड में हमारे पास जो है ग्रोथ अगर हमारी हो रही है तो वो हमें विजिबल होता है। ठीक है, कि मतलब एक इंसान है या फिर एक छोटा बच्चा है
वो अगर ग्रोथ कर रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हाँ ये मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, इसकी ग्रोथ हो रही है। सो ये हमारे पास क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे पास चाइल्डहुड में ज़्यादा सीक्रेट होता है। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये हमारे पास चाइल्डहुड में ज़्यादा सीक्रेट होता है, और एडल्ट में इसकी जो सिक्रीशन होती है वो नॉर्मल हो जाती है, बिकॉज एडल्ट में फिर इतना ज़्यादा सिक्रीशन नहीं होता, क्योंकि फिर वो मतलब उनकी अपनी जो है एज के मुताबिक वो फिर ठीक होते हैं, ठीक है, मतलब उनकी जो हाइट होती है वो भी ठीक हो जाती है। सो दैट्स वाई जो हमारे पास सिक्रीशन होती है वो नॉर्मल हो जाती है। ये बंद नहीं होता, ये हार्मोन कभी भी बंद नहीं होता, बट नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये मतलब अगर एडल्ट्स हैं, ठीक है, तो इनमें सिक्रीशन नॉर्मल हो जाती है, कभी भी बंद नहीं होता। इफ इट इज सिक्रेटेड इन एक्सेस ड्यूरिंग अर्ली लाइफ इट रिजल्ट्स इन अ डिसऑर्डर कॉल्ड जेनेटिज्म। अगर ये हमारे पास वक्त से ज़्यादा लाइफ में, अगर हमारे पास वक्त से ज़्यादा जो है एक्सेस अमाउंट में जो है सिक्रीट हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो डिसऑर्डर होगा उसे हम क्या कहेंगे? जिजेंटिज्म, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अगर हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है अर्ली लाइफ में। अच्छा, ये हमारे पास क्या कहता है? जिजेंटिज्म होता है। इट्स अंडर सिक्रीशन इन अर्ली लाइफ कॉज dwarfism in which the body of the child does not grow। अगर ये हमारे पास कम सीक्रेट होता है, ठीक है, मतलब अर्ली लाइफ में ही हमारे पास कम सीक्रेट हो जाए, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि चाइल्डहुड में ये ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो अगर चाइल्डहुड में ये कम सीक्रेट हो जाए तो ये हमारे पास एक ड्वार्फिज्म डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि चाइल्ड की जो बॉडी होती है वो ग्रो नहीं करती, वो वहीं की वहीं रह जाती है। आपने कुछ ड्वार्फ पीपल्स को भी देखा होगा, ठीक है, जिनकी मतलब हाइट नहीं होती, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसका ग्रोथ हार्मोन में कोई मसला होता है, एंड इट बिकम मतलब वो कम एक्सेस अमाउंट में नहीं होता, वो कम रिलीज होता है अर्ली लाइफ में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? ड्वार्फिज्म होता है। सो दिस वाज अबाउट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हमारे पास थायराइड से रिलेटेड है। जो हमारे पास सेकंड ग्लैंड था, हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड था उसके साथ ये कुछ रिलेटेड है, बिकॉज नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास थायराइड से रिलेट करता है। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, इसको हम TSH भी कहते हैं, ठीक है। दिस हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इस वजह से हमारे पास मास्टर ग्लैंड कहलाता है, बिकॉज ऑफ दिस कि ये हमारे पास और जो है हार्मोन्स को कहता है कि आपने क्या करना होता है, कितना सिक्रीट होना है, व्हाट टू डू, ठीक है, एज अ बॉस ये काम करता है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि ये हमारा हार्मोन क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट को या फिर सिक्रीशन को कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन का। अब थायराइड हार्मोन हमारे पास थायराइड ग्लैंड में हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, या फिर हाँ अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि थायराइड हार्मोन क्या होता है, इसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं? डेवलपमेंट और सिक्रीशन में कंट्रोल करता है, थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन या फिर डेवलपमेंट में कंट्रोल करता है। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास है वो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है इसे हम ACTH भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ACTH। सो दिस हार्मोन्स इट एक्ट ऑन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, ये हमारे पास कॉर्टेक्स पार्ट पे जो है एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड के, टू रिलीज द एड्रीनल हार्मोन। अगेन वही बात आ रही है कि ये हमें क्या करता है? एक्ट करता है ताकि वो क्या करे? एड्रीनल हार्मोन को रिलीज करे। एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर ये कॉर्टेक्स पार्ट पे एक्ट करता है ताकि वो एड्रीनल हार्मोन को रिलीज करे। सो ये दूसरा रीज़न हो चुका है कि ये हमें हम इस वजह से इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। थर्ड हमारे पास है कि थर्ड हमारे फोर्थ जो है हमारा हार्मोन है वो है लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसे हम LH भी कहते हैं, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड LH। इट इज़ नीडेड फॉर द रिलीज ऑफ एग सेल्स। अच्छा, इसका जो रिलेशन है वो रिप्रोडक्शन से है, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन में ये हमारी कैसे मदद करता है। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो हमारे पास एग्स रिलीज करता है, एग सेल्स को रिलीज करता है। अगर वो फीमेल में है तो वो ओवरी से रिलीज करता है, लेकिन अगर वो मेल में है तो वो टेस्टिस से रिलीज करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है? रिलीज एग सेल फ्रॉम द ओवरी, ओव्यूलेशन इन फीमेल्स, इन मेल्स इट स्टिमुलेट द टेस्टिस टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, इस तरह होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं? सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करने, एग सेल को प्रोड्यूस करता है ताकि सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सके। फीमेल में हमारे पास ओवरी से निकलते हैं, ठीक है, और हमारे पास ये मेल में टेस्टिस से स्टिमुलेट होता है। सेकेंड जो पार्ट है हमारे पास, ठीक है, वो है पोस्टीरियर लूप, ठीक है। ये हमारा जो
सेकेंड पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये है पोस्टीरियर लूब, बैक पार्ट को कहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, फ्रंट पार्ट था, एंड दिस इज बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में हमारे पास 4 टाइप के जो है हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, और फ्रंट पार्ट पे हमारे पास 4 टाइप के हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, एंड इन बैक पार्ट देयर विल बी 2 हार्मोन्स स्टिमुलेट्स, ठीक है। 2 हार्मोन्स हमारे पास स्टिमुलेट होंगे या फिर सिक्रीट होंगे, ठीक है। तो वो हार्मोन्स हमारे पास कौन से हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसे हम एरीएच या फिर वेसोप्रेसिन कहते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये भी हमारे पास एक हार्मोन है जो हमारे पास पोस्टीरियर लूप से क्या करता है, सिक्रीट होता है। सो posterior loop of pituitary gland it secrete the following hormones, ठीक है। हमारे पास following hormones को secrete करता है, antidiuretic hormone ADH और vasopressin. This hormone affect the renal tubule to absorb large quantities of water from the glomerular filtrate. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जो हमारी ये हार्मोन है, ये हमारे पास ऐसा एक्ट करता है कि ये हमारे पास जो रेनल ट्यूब्यूल है किडनी में, हमारे पास जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एक रेनल ट्यूब्यूल का जो रेनल ट्यूब्यूल जो पार्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट अ सेकेंड प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जो हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल है वो ये है हमारे पास, ठीक है। रेनल ट्यूब्यूल हमारे पास 3 टाइप ऑफ पार्ट से कंसिस्ट होता है, जिसे हम फर्स्ट हमारे पास है प्रॉक्सिमोटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनल। तो इन 3 चीज़ों से हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल बनता है। ये जो सारा आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये दिस इज ऑल रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। ये जो सी उल्टा सी है, ठीक है, ये है हमारे पास। उल्टा सी के अंदर सॉरी जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, ये वो है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो हमारा जो अपना बाय द वे हमारा जो अपना टॉपिक था वो ये था कि हमारे पास जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या करता है, रेनल ट्यूब्यूल पर एक्ट करता है ताकि वो जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ जो मतलब वाटर है उनको क्या करे, एब्जॉर्ब करे, ठीक है। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उनको एब्जॉर्ब करे, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पे ये एक्ट करता है ताकि रेनल ट्यूब्यूल में हमारे पास क्या हो, जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो वो हो, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। ओके, तो वो ये है, ठीक है। सेकेंड जो है चैप्टर में हमारे पास 23 पेज पे यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक, ये यहाँ पर लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ठीक है किडनी। तो ये हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से रीड कर देती हूँ कि दिस हार्मोन इफेक्ट द रेनल ट्यूब्यूल, ये हमारे पास क्या कहते हैं, रेनल ट्यूब्यूल को इफेक्ट करता है ताकि वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या करे, एब्जॉर्ब करे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, ठीक है। सो ये इसका काम है एंटी डायरेटिक हार्मोन का। सेकेंड हमारे पास जो है वो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। हमारे पास ये ऑक्सीटोसिन जो है ये सेकेंड हार्मोन है जो हमारे पास पोस्टीरियर लूब से क्या होता है, रिलीज होता है या स्टिमुलेट होता है या फिर सिक्रेट होता है। Oxytocin, its main function is to contract the uterus muscle during childbirth, ठीक है। ये इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे पास क्या करता है, अगर चाइल्ड बर्थ होती है, ठीक है, तो उसके बाद फीमेल चाइल्ड बर्थ के बाद जो यूट्रस मसल है उनको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये इसका मेन फंक्शन है। एंड द सेकंड फंक्शन इज इट आल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। इसका ये एक और काम है, फ्लो ऑफ मिल्क यानी मिल्क का फ्लो करवाना फ्रॉम ब्रीस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट से मिल्क का फ्लो करवाना ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब है कि जब हमारे पास ब्रीस्ट में जब मिल्क का फ्लो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। तो वह हम ये हमारे पास किस चीज़ में मदद देता है, ये स्टिमुलेट होता है तब जब हमारे पास फ्लो ऑफ मिल्क मतलब ये स्टिमुलेट करता है फ्लो ऑफ मिल्क को ब्रीस्ट से ड्यूरिंग लैक्टेशन। सो दिस वाज टुडे लेक्चर एंड मैं एक बार फिर रिव्यू दे देती हूँ कि हमने पढ़ा कि हमारे पास एक फर्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास जो है ये 2 टाइप के लोब्स से पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक हमारे पास है एंटीरियर एंड सेकंड वॉज पोस्टीरियर। तो पहले मैं थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड का वो इंट्रोडक्शन फिर से रिव्यू कर देती हूँ, ठीक है। कि ये हमारे पास क्या होता है, ओवल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस पार्ट में। एंड इसका जो वेट होता है वो हमारे पास 0.5 GM होता है, और इसका जो साइज है वो हमारे पास एक पी सीड यानी मटर के दाने के जितना होता है। और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पास और ग्लैंड को जो है कहता है एज अ बॉस काम करता है, कहता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। सो ये एज अ बॉस काम करता है। एंड
औरों को ये ऑर्डर देता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इसके हमारे पास 2 लूप्स होते हैं, एंटीरियर लूप एंड पोस्टीरियर लूप, ठीक है? 2 लूप्स होते हैं। तो एंटीरियर लूप में हमारे पास 4 टाइप के हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। एक हमारे पास है ग्रोथ, सेकंड थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थर्ड इज़ एड्रेनोकॉर्टिक ट्रॉफिक हार्मोन एंड फोर्थ इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो फर्स्ट जो ग्रोथ हार्मोन्स था उसमें हमने पढ़ा कि ये हमारे पास सेल डिवीजन और सोमैटिक सेल्स में मदद करता है, ठीक है? और ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑफ कोर्स इट इज़ अ ग्रोथ हार्मोन, तो ये क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करेगा। और ये हमारे पास क्या होता है कि चाइल्डहुड में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सेस अमाउंट में जो है रिलीज होता है, बट इन एडल्ट इट्स सिक्रीशन बिकम नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? और ये हमारे पास अगर अर्ली लाइफ में यानी अपने वक्त से पहले ही बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो ये हमारे पास एक डिसऑर्डर फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं जिजेंटिज्म। और ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे पास चाइल्डहुड में सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? कॉज होता है। एंड सेकेंड डिसऑर्डर इज ड्वार्फिज्म। दिस इज द डिसऑर्डर इन विच द बॉडी ऑफ द चाइल्ड डजंट टू ग्रो, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं? ग्रो नहीं करते। तो ये डिफरेंट दो ऑपोजिट जो है डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? एक दूसरे के। एक में हमारे पास क्या होता है कि ज़्यादा अगर वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाए तो उसे जिजेंटिज्म कहते हैं, अगर कम हो जाए तो उसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पास थायरोक्सिन को जो है डेवलप कंट्रोल करता है, उसके डेवलपमेंट के, उसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। एंड थर्ड इज एड्रेनोकॉर्टिक कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है? जिसमें हमारे पास एक हमारे पास जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके ऊपर क्या करता है? एक्ट करता है, ठीक है? ताकि वो एड्रीनल हार्मोन को रिलीज करे। ये हम जो हमारे पास फोर्थ हमारा हार्मोन है उसमें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? कि हमारे पास ये क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, ठीक है? एड्रीनल हार्मोन क्या होता है? थर्ड इज फोर्थ इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है? LH। ये हमारे पास क्या करता है? रिप्रोडक्शन में मदद देता है कि हमारे पास अगर हमारे पास फीमेल है तो उसके ओवरी से हमारे पास एग सेल को प्रोड्यूस करता है, अगर वो मेल है तो उसके टेस्टिस से क्या करता है? एग सेल्स को प्रोड्यूस करता है ताकि सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सके। सेकंड जो पार्ट है वो हमारे पास है एंटी डायरेटिक पोस्टीरियर लोब, और इसमें हमारे पास 2 टाइप के ओनली 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन आर सिक्रेटेड। एंड नंबर 1 इज एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीटोसिन। सो द एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये हमारे पास जो हार्मोन है, दिस हार्मोन इफेक्ट द रेनल ट्यूब्यूल टू रीअब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है? ये हमारे पास क्या करता है? रेनल ट्यूब्यूल की ट्यूब्यूल्स को अफेक्ट करता है या फिर उनको बताता है कि आपने लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से। और सेकंड जो हमारे पास है ऑक्सीटोसिन, इसका जो मेन फंक्शन है ये हमारे पास यूट्रस मसल्स को कंट्रैक्ट करता है जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है, ठीक है? तो उसके यूट्रस मसल को कंट्रैक्ट करता है एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ मिल्क। ये हमारे पास फ्लो ऑफ मिल्क को भी स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द ब्रीस्ट, ठीक है? ब्रीस्ट से ये हमारे पास क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ मिल्क को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। एंड लैक्टेशन इज द प्रोसेस इन विच फ्लो ऑफ मिल्क इज produced or stimulate, okay? आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, okay? So this was about today lecture and inshallah in next video we will be studying about thyroid gland and तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।